अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में तो ऐसे जैसे भौंचाल आया हुआ था, हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की खबर चल रही थी और मुझे लगा कि पता नहीं कौन-सी इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी गई है, आखिर ऐसा कौन-सा भौंचाल आ गया है, इस कहानी के पीछे आखिर क्या सच है? तो जनाब इंडियन मीडिया इस वक़्त प्रोपेगेंडा कर रहा है क्योंकि एक तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो आराम सुकून से तैनात हो गए हैं। फ़ौज के अंदर अब कोई डिफरेंसेस रहे नहीं हैं, तो इस वजह से उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो अब की बार उन्होंने अटैक किया है सीधा जी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे। अब मामला ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जी आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है उसकी बात पसंद ना आने पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको दी है जी एक बहुत बड़ी सज़ा, और सज़ा के तौर पे उनका एक शॉपिंग मॉल जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बकौल उनके इंडियन मीडिया के कि आज़ाद कश्मीर में सेंटोरस मॉल को जो है वो बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब बंदा ये पूछे कि सेंटोरस मॉल जो है वो तो है इस्लामाबाद में, वो तो आज़ाद कश्मीर में है ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मीडिया पे हर जगह ट्रेंड बना हुआ है और लोग जानना चाह रहे हैं कि इस खबर की हकीकत और सदाकत क्या है। तो मैं जल्दी से जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि असल मामला है क्या। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने काफ़ी धमकियाँ-शमकियाँ लगाई हैं सरदार तनवीर इलियास को, और उन्होंने कहा है कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई है? हमारी पार्टी में तो हमें तमीज़ सिखाई जाती है, लीडर से बात करने का तरीका सिखाया जाता है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपकी ज़रूरत कैसे हुई? आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ बदतमीज़ी की। मैं आपको बताती हूँ कि मामला है क्या। मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक तकरीब थी और सरदार तनवीर इलियास जो हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं और उनकी मल्टीपल वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस्लामाबाद में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अरब खरबपति बंदे हैं वो। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि सेंटोरस मॉल जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ई है। 36 मंजिला इमारत बताई जाती है जो 2005 में बनना शुरू हुई थी और 2015 में जाकर ये कंप्लीट हुई थी और तकरीबन 15 बिलियन रुपीस जो हैं इसके ऊपर खर्च हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सरदार तनवीर इलियास के बारे में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि असल मामला है क्या और कैसे इनके मामलात जो हैं वो इतने ख़राब हुए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, उनको तकरीब छोड़कर वहाँ से यहाँ आना पड़ा, तकरीब का बायकॉट करना पड़ा। मामला कुछ यूँ है कि मंगला यूनिट है जी 5 और 6, जिसको पुराने वक्तों में मौजूदा गवर्नमेंट ने ही बनाया था। तो अब की बार उन्होंने सोचा कि हम इसकी तजदीद कारी करते हैं, दोबारा से 5 और 6 मंगला यूनिट को हम जो है दोबारा से नए तरीके से इसको बनवाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है कि बिजली के बुहरान पे काबू पाने के लिए पन बिजली से जितने भी मंसूबे हैं या डैम्स के जो मंसूबे हैं उनको जल्दी कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो उसी की तजदीद कारी के सिलसिले में शहबाज शरीफ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पहुंचे और आज़ाद कश्मीर जब वो पहुंचे तो उनको वहां पर करनी थी तकरीर। तकरीर के दौरान उन्होंने जारी बात है अपनी गवर्नमेंट की जो तारीफ़ें थी वो की। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या कुछ किया है। इस पे जो सरदार तनवीर इलियास हैं जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बताए जाते हैं, वो बेसिकली हामी हैं पीटीआई के। उनको काफ़ी तप चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा किस तरीके से मैं शहबाज शरीफ से बदला लूँ। तो जैसे ही शहबाज शरीफ बोलना शुरू करते थे तो वो जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो उनको बीच में टोक देते थे। ये सिलसिला जो है चलता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक के जो शहबाज शरीफ हैं वो चिढ़ गए। वो ना सिर्फ चिढ़ गए बल्कि उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को यहाँ तक कहा कि पहले मुझे तकरीर मुकम्मल करने दें, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे और आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं या जो आप आपके मसले मसाइल हैं वो आप मुझे बाद में बताइएगा। लेकिन सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो उनको तकरीर नहीं करने दे रहे थे। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा जो है वो ये मुजाहरा करना चाहिए था कि माइक तो उनके हाथ में था, वो इग्नोर करते और अपनी तकरीर मुकम्मल करते और उसके बाद वो वहाँ से जाते, लेकिन उन्होंने इग्नोर नहीं किया। जैसे जैसे सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो बीच में उनको कट करते रहे, उनसे बात करते रहे, उनको टोकते रहे, वैसे वैसे साथ में शहबाज शरीफ भी उनके साथ बहस करते रहे, कहते रहे रुक जाओ, बस करो, बाज आ जाओ, बाद में बात करना। जब एंड पे जाके शहबाज शरीफ ने ये देखा कि ये बंदा चुप नहीं कर रहा, तो शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए और गुस्से में आके आपको पुरानी उनकी तकरीरें याद होगी कि जब वो यूं यूं हाथ मार के सारे बाइक्स जो है वो गिरा देते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने माइक्स तो नहीं गिराए, लेकिन खुद ही वो उतर गए स्टेज से और उन्होंने बाइकआउट कर दिया उस तकरीब का। उन्होंने तकरीर नहीं की, वापस अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और रवाना हो गए वापस इस्लामाबाद या लाहौर के लिए। तो सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि ये तकरीब खराब हो। अब इसका बदला कैसे लिया गया? बदला जो इंडियन मीडिया आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो सरदार तनवीर इलियास हैं ये सेंटोरस मॉल के मालिक हैं।
اور جاتے ہی جو سینٹورس مال ہے اس کا سارا عملہ جو ہے اس کو باہر نکال کے اس کو بند کر دیا گیا. اور جو اس پہ بتایا گیا کہ اس کو کیوں بند کیا گیا, اس کے پیچھے جو انڈین میڈیا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے ان دونوں کی تکرار ہوئی تھی تو سزا کے طور پہ شہباز شریف صاحب نے ان کا سینٹورس مال جو ہے وہ بند کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈین میڈیا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سینٹورس مال جو ہے وہ آزاد کشمیر میں, وہ آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ وہ اسلام آباد میں ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں, جو اب ظاہری بات ہے اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو یہی ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو بحث بازی ہوئی ہے اس کے بعد, اس تکرار کے بعد ہی اس مال کو بند کیا گیا ہے. اچھا بند کیوں کیا گیا ہے؟ جو سی ڈی اے ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں بہت ساری چیزوں کی, اس لیے ہم ان کو بند کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, سینٹورس مال میں آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں آگ بھی لگی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی وہاں پر بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے رہے ہیں, لیکن کبھی بھی اس مال کو بند نہیں کیا گیا. لیکن اب کی بار اس لیے بند کیا گیا کیونکہ پہلے تک چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کی عزت کرتے ہو, رسپیکٹ کرتے ہو, دوسرا بھی آپ کی چلو یاد چھوڑو, چلو یاد چھوڑو, لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ تکرار کی تو وہ آپ کی نہ ہوئی ہوئی چیز کو بھی پکڑ لیتا ہے. تو اسی کی سزا کے طور پہ جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کا جناب عالی یہ مال بند کر دیا گیا. جتنے بھی تاجر حضرات ہیں انہوں نے جناح ایونیو, کیونکہ جناح ایونیو بلاک کے اندر ہی سینٹورس مال جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے, وہاں پر انہوں نے سب نے مل کر احتجاج کیا. اور فواد چودھری صاحب بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بدلہ لیا گیا سردار تنویر الیاس سے اور منگلا کے اندر ہی ان کی گاڑی کو روکا بھی گیا ہے, تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. جبکہ عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان کے لہجے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. تو یہ تھا جناب اصل واقعہ, اصل معاملہ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے. اب سی ڈی اے بے شک کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کئی خلاف ورزیاں کی ہیں, نو ڈاؤٹ خلاف ورزیاں ہیں اور نو ڈاؤٹ کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں, لیکن اب اس کو اس سے اس لیے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے تک جب خلاف ورزیاں ہوئیں تو مال کو بند نہیں کیا گیا, لیکن اب کی بار سردار تنویر الیاس نے جو کیا ہے اس کے بعد تو obviously انہوں نے اسلام آباد میں ان کا مال بند کر, کیونکہ آزاد کشمیر میں تو وہ چیزوں کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کے وزیر اعظم تو وہ ہیں, لیکن یہاں اسلام آباد میں کس کی حکومت چلتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو یہ تھی جناب پوری خبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے, مجھے بتائیے کہ کیا اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہے تو کیا اس کو اس کی بات کو اتنا کٹ کرنا چاہیے, کیا اس کو اس کی تقریب خراب کر دینی چاہیے, یا اس کو بیٹھ کر آرام سکون سے بات کرنی چاہیے, یا وہیں پہ کھڑے ہو کے شور مچانا چاہیے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف نے تقریب کو چھوڑ کے غلط کیا یا ان کا سینٹورس مال بند کرا کے غلط کیا, جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور ساتھ ہی دیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.